18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस हमारे आसपास दिखाई देने वाली सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों को बढ़ावा देना भी है, जिनके माध्यम से हम वास्तव में एक समुदाय की सांस्कृतिक अखंडता को सुरक्षित रख सकते हैं। विश्व विरासत दिवस 2022 का विषय क्या था? तो विरासत और जलवायु, अर्थात हेरिटेज एंड क्लाइमेट इस बार की थीम है। विश्व विरासत दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया। इसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व और उनका संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं वर्तमान में। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की स्थापना 1965 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष तोशियुकी कोनो है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में ये पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारत का है जो ये स्थापित किया जाएगा। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 पुरुष की जो प्रतिस्पर्धा हुई, उसमें तमिलनाडु ने फाइनल में गत चैंपियन पंजाब को हराया। भारतीय रेलवे टीम ने तेलंगाना को हराकर महिला का खिताब जीता। तो पुरुष वर्ग में तमिलनाडु और महिला वर्ग में भारतीय रेलवे टीम ने ये खिताब जीता। डिजिटल CX अवार्ड 2022 में आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट से सम्मानित कौन हुआ? इंडस इंड बैंक का मोबाइल ऐप जिसका नाम इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस है, ये पुरस्कृत हुआ डिजिटल CX अवार्ड्स में, आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX कैटेगरी में। समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 पुदुचेरी में आयोजित हुआ। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की उपस्थिति में पुदुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन किया। पूछ सकता है, नाम भी थोड़ा सा अलग है इसलिए याद रखिएगा, सी पोंडी, पोंडी से पौंडीचेरी याद रखिएगा। इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इजराइल ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है या लेजर आधारित हथियार प्रणाली है, जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2021-22 में दायर किए गए पेटेंटों की संख्या कितनी थी? तो 66,440। उन भारतीय शहरों का नाम बताइए जिन्हें FAO द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये है मुंबई और हैदराबाद। सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 2022 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद द्विपक्षीय वार्ता का कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा 2021 के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनकर उभरा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस भारतीय PSU ने सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में 80वें स्कॉच पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। भारत में हर वर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 2022 में इस दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये 38वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 2022 में। कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है इक्वाडोर, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पेड कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।